हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन बाय रवि कुमार। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यह परमाणु का सबसे छोटा ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, ऋणावेशित कण होता है। तो इस पे सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज कितना आता है इस पे, इसका मास कितना है। तो पहला आवेश, इस पर आवेश कितना रहता है। तो माइनस में आवेश रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसके बाद इसका द्रव्यमान कितना रहता है, द्रव्यमान जिसको हम मास बोलते हैं, इसका मास रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके बाद इसका खोज कब होती है, तो इसका जो वर्ष है, वर्ष 1897 में इसकी खोज होती है। और इसका जो खोज करता है, खोज करता, वो सर जे थॉमसन थे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये परमाणु का सबसे छोटा ऋणावेशित कण होता है जिस पे -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इस पे चार्ज होता है। और इसका मास जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और वर्ष 1897 में इसकी खोज होती है और खोजकर्ता जो है सर जे थॉमसन थे। बात करते हैं प्रोटॉन का कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन तो यह परमाणु का अत्यंत छोटा धनावेशित कण होता है। इस पे जो आवेश रहता है, आवेश जिसको हम चार्ज बोलते हैं, चार्ज रहता है इसका पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद इसका जो द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमान जिसको हम मास बोलते हैं, वो रहता है इसका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसकी जो खोज होती है, खोज जो करता, इसके जो खोज करता है वो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन को माना जाता है। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन को माना जाता है। इसकी जो खोज हुई थी वो वर्ष 1920 में होती है। बाद आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो यह परमाणु का सबसे छोटा कण होता है। ये भी एक परमाणु का एक छोटा सा कण होता है जिस पर कोई आवेश नहीं
होता है, यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं रहता है। इसके बाद बात करते हैं इसका जो द्रव्यमान रहता है वो कितना रहता है। द्रव्यमान जिसको हम मास बोलते हैं, द्रव्यमान रहता है इसके 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी खोज। इसकी जो खोज होती है वो 1932 में होती है। जो खोजकर्ता जिसके जो खोजकर्ता थे वो चैडविक साहब थे। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो तीनों का एक हम चार्ट बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जिसमें आपको सरलता होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इनमें डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है नेगेटिव रहेगा, और प्रोटॉन पे जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज रहता नहीं है, ये तो न्यूट्रल रहता है, नो आवेश, कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान रहता है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, इट मीन्स किलोग्राम। इसके बाद न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान रहता है, मास, वो रहता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं खोजकर्ता। जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी, तो सर जे थॉमसन ने करी है इलेक्ट्रॉन की खोज, थॉमसन, यहाँ पे हम थॉमसन लिख देते हैं। और प्रोटॉन की खोज हम लिख देते हैं रदरफोर्ड। कभी कभार ऑप्शन में हमको गोल्ड स्टीन मिलता है, गोल्ड स्टीन, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम जो है प्रोटॉन पे जो है गोल्ड स्टीन ने भी काम किया था। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने करी थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का खोज किस वर्ष में हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है 1897 में इसका खोज होता है। और प्रोटॉन का खोज जो है 1920 में होता है। इसके बाद में 12 साल के बाद न्यूट्रॉन का खोज होता है 1932 में। तो ये टेबल है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।